बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कराची से खबर थी कि फारूक सत्तार साहब, जो कि एमक्यूएम के एक नुमाया लीडर हैं, उनको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में बुलाया गया और उनसे कुछ तफ्तीश की जाने की प्लान थी, जो कि आज गालिबन हो रही होगी। किस्सा ये था कि पिछले महीने दो दहशतगर्द पकड़े गए इसके एमक्यूएम के, और उनका ताल्लुक था नईम खान और इमरान अहमद। ये दो दहशतगर्द थे और इन दोनों का ताल्लुक एमक्यूएम लंदन से था। और जब इनके साथ इनकी इंटेरोगेशन वगैरह हुई तो ना सिर्फ इन्होंने बहुत सारे वाक़यात का एतराफ़ किया जो कि उन्होंने हैदराबाद और कराची वगैरह में किए हुए थे, दहशतगर्दी के वाक़यात, बल्कि उसने ये भी बताया कि हमने भारत में जाके रॉ से ट्रेनिंग ली थी और रॉ से ट्रेनिंग का इंतज़ाम करना या रॉ वालों के साथ कोऑर्डिनेशन ये फारूक सत्तार साहब ने की थी। अब इसकी रोशनी में, क्योंकि जो कुछ उन्होंने बताया है नईम ने और इमरान ने, उसकी रोशनी में इंटेरोगेशन की जानी है फारूक सत्तार साहब की। और फारूक सत्तार साहब अपना वकील और कोई और भी साथी वाथी लेके तो आज काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में पहुंचे थे। उसकी तफसील नहीं आई कि क्या वहाँ पे बातचीत हुई, लेकिन हमें ये बहुत अरसे से पता है कि एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के कंट्रोल में थी और उस वक्त एक बाकायदा दहशतगर्द तंजीम के तौर पे काम कर रही थी। इनका एक हिट ब्रिगेड था और हिट ब्रिगेड जो है वो, उसमें टारगेट किलर्स भी मौजूद थे और उसमें धमाके करने वाले भी मौजूद थे, और अक्सर लोग वो थे जिन्होंने भारत में ट्रेनिंग की हुई थी। अब ये जो ट्रेनिंग है वो लाज़मी बात है कि ये तो लीडर्स वगैरह कोऑर्डिनेट करते हैं, जो वर्कर इंडिविजुअल उसको तो पता नहीं होता, और कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शन जो है वो लीडर्स के हैं। इसी तरह रॉ से जो पैसा वसूल होता रहा वो अल्ताफ़ हुसैन को पहुंचाया जाता रहा या अल्ताफ़ हुसैन को डायरेक्ट भी वसूल हुए। उनकी भी खबर इन लोगों की थी क्योंकि दुबई वगैरह में ये जाके मीटिंग्स करते थे और इनको पता था। उससे पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में भी ये बताया गया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद भारत गया हुआ था, वहाँ भी इसने इसी तरह टेररिस्ट ट्रेन भी करवाए, फिर इसने अपना पासपोर्ट फाड़ दिया। बाद में जब वहाँ से निकलना था तो भारत ने फिर इसको एक अपना ऑफिशियल पासपोर्ट दिया जिसके ज़रिए निकल के बाहर गालिबन अमरीका वगैरह चले गए। बात यह कि ये सारी तफसील जो है ये कोई तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दो लोग ऐसे मौजूद हैं जिनसे कि आप पूछें, वो वॉलंटरीली सारा कुछ बताने को तैयार हैं। मुस्तफ़ा कमाल, जिन्होंने एमक्यूएम को खैरबाद कहा सबसे पहले, और उन्होंने बगावत की अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़। क्यों कि मुस्तफ़ा कमाल ने एक वक्त पे आके महसूस किया कि ये शख्स जो है ये मोहरा है, अल्ताफ़ हुसैन मोहरा है भारत का, और ये पाकिस्तान का बहुत नुकसान कर रहा है सिर्फ इसलिए कि बाहर बैठा ये अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है, वहाँ पे इसको पैसा भारत से मिल रहा है रॉ से, और ये पाकिस्तान का सत्यानाश करने पे तुला हुआ है। कराची का अमन इस तरह तबाह किया हुआ था कि रोज़ाना की बुनियाद पे 2-2.5 हज़ार लोग टारगेट किलिंग का शिकार होते थे। भाग के बहुत सारे, जब ऑपरेशन हुआ बहुत सारे लोग भाग के इनके साउथ अफ्रीका वगैरह चले गए, वो आज भी वहाँ से ऑपरेट करते हैं, कोई का दुका पकड़ा जाता है। लेकिन ये एक बड़ा ही गहरा नेटवर्क है। ये इस कदर गुमराह लोग हैं इसमें शामिल, और वो गुमराह वो लोग हैं जो पहले से इनके साथ थे, जो अल्ताफ़ हुसैन के वफादार थे, जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के साथ मिलकर काम किया। उन सबको मुस्तफ़ा कमाल अच्छी तरह पहचानते और जानते हैं। इशरतुल आबाद का भी नाम था उसमें। अब इशरतुल आबाद जाके तो दुबई में बैठे, पैसा कहाँ से आया उसके पास? ये वो दुख है जो कि अब आज आप देखिए, एक कोलिशन गवर्नमेंट बन चुकी, इमरान खान ने इनको गवर्नमेंट का हिस्सा बना लिया। गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाने की वजह से तमाम जराइम जो है उन पर पर्दापोशी हो गई, लेकिन सिंध हुकूमत तो मौजूद है, क्योंकि केसेस का ताल्लुक सिंध से है, जहां तहकीकात करनी है, जहां पे सजाएं दिलवानी है, वहां सिंध गवर्नमेंट की कोई, हम तो उसकी कोई प्रोग्रेस देखते ही नहीं है। आदमी पकड़ा जाता है, वो अपना एतराफ़ करता है सारे जराइम का, और फिर उसके बाद
उसका कुछ पता नहीं चलता कि क्या हुआ। सिंध गवर्नमेंट अक्सर औकात सुनने में आता है कि उनको पेरोल पे छोड़ दिया गया या उन लोगों को जमानत पे रिहा कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? पुलिस आपकी है, शवाहिद क्यों नहीं देते वो? अब सूरत हाल ये है कि ये सब लोग यहां पे मौजूद हैं और हमारे पास मुस्तफ़ा कमाल जैसे हजरात भी मौजूद हैं जो खुलूस नीयत से अपने मुल्क के हालात संवारना चाहते हैं और इन जालिमों को बेनकाब करना चाहते हैं जिन्होंने वतन अजीज़ के साथ गद्दारी की और भारत में जाके तो अपने लोगों को ट्रेन करा के यहाँ पे खून बहाते रहे बेगुनाह लोगों का। वो हजरात सारे यहाँ पे। अब दो ये जो पकड़े हैं, नईम और इमरान, और इसके साथ अब फारूक सत्तार साहब की इंटरोगेशन हो रही है। ये एक इंस्पेक्टर कर रहा है, वो क्या करेगा, क्या निकलवाएगा? फारूक सत्तार के सामने तो वो हाथ बांध के नमाज नियत करके खड़ा हो जाएगा, वो तो उससे सख्त सवाल भी नहीं कर सकेगा। यहां जरूरत इस बात की थी कि एक हाई पावर टीम बिठाई जाती और फिर से पहले मवाद इकट्ठा किया जाता। मवाद इकट्ठा करने के लिए जैसे मैंने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल मौजूद हैं, नीस कायम खानी हैं और भी लोग हैं यहाँ पे जो कि ये आपको सारी तफसील देने के लिए तैयार हैं। उसमें वो रज़ा, मेरा ख्याल है उनका पूरा नाम जो है रज़ा साहब हैं, वो आपको बहुत सारा कुछ बताने के लिए तैयार होंगे क्योंकि वो मुस्तफ़ा कमाल के साथ आ चुके हैं। यहाँ पे आज जो अमन आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल आर्जी हो सकता है। अगर वहाँ से थोड़ी सी भी सख्ती कम कर दी जाए, रेंजर्स को हटा दिया जाए, तो आप देखेंगे कराची फिर जलता हुआ नजर आएगा आपको। इस चीज़ को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि इन लोगों को जो आज भी अंदर से अल्ताफ़ हुसैन के साथ हैं उनको खुली छुट्टी न दी जाए, उनकी इतनी ढीली ढाली इन्वेस्टिगेशन न की जाए, उनकी इंटेरोगेशन प्रोफेशनल हो, उनकी इंटेरोगेशन के लिए एक्सपर्ट्स बिठाए जाएं। ये हमारे ऊपर इस मुल्क की तरफ से एक मुकद्दस जिम्मेदारी है। अगर कराची में बैठे हुक्मरान ये फ़र्ज अदा नहीं करेंगे तो कराची फिर उसी बदअमनी की तरफ चला जाएगा जहां कत्ल गारत दोबारा शुरू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अब जब दो मुजरमों ने फारूक सत्तार का नाम ले ही लिया है तो ज़रूरत इस बात की है कि इस किस्से को यहाँ ख़त्म न किया जाए, इसको इतना कमज़ोर तरीके से हैंडल न किया जाए और उसके साथ साथ ख़ुसूसी तौर पे एक हाई पावर टीम बिठाई जाए इंटरोगेशन के लिए। और तमाम वो लोग जिन जिन के नाम आपको मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार या रज़ा भाई बताते हैं, उन सब की तहकीक की जाए और इसी कमीशन के ज़रिए या उसी इंटरोगेशन कमेटी के ज़रिए। अगर हम ये नहीं करेंगे, ये वक्ती तौर पे इस पर मट्टी पड़ जाएगी, लेकिन बाद में ये सब कुछ आपके लिए निकलेगा और इस मुल्क का, इस कराची का जो कि आपकी फाइनेंशियल हब है, उसका अमन बर्बाद करके रख देगा। मुझे उम्मीद है कि ये चंद अल्फाज जो हैं ये अरबाब इक़्तिदार के लिए कुछ रहनुमाई होंगे और सही लाइनों पे इस मामले को बड़ा सीरियसली लेते हुए तहकीकात की जाएंगी और इस नेटवर्क को ख़त्म किया जाएगा जिसने पाकिस्तान के साल साल तबाह करके रख दिए, हज़ार हाथ जाने निकल गया। ये नेटवर्क अगर आज सोया हुआ है तो कल दोबारा नींद से उठ के आपके लिए ख़तरा बन सकता है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।